Okay, let us read the question first. Following is the balance sheet of Messrs. Sonam Limited as on 31st March 2015. असेट साइड में हमें गुडविल दिया है, डेफिनेटली हम इसको कैंसिल करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंसेस, ये भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट, इसको भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो ये तो डेफिनेटली पहली एंट्री बनेगी. नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में क्या क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज. द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी वाज एज फॉलोज. तो जो जो स्कीम के टर्म्स है वो दिए हैं ए बी सी डी ई एफ पॉइंट में. प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सोनम लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जर्नल एंट्री बोला नहीं है पास करने के लिए. ओके, जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है. लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट बैलेंस शीट एंट्री, फिर एडजस्टमेंट वाइज सॉल्व करेंगे. बैलेंस शीट से एक एंट्री मिल गई हमें, ये असेट्स कैंसिल करने हैं, 3 असेट्स कैंसिल करेंगे. तो कहने से ये मेरे लिए नुकसान है, और ये नुकसान हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में. फायदा होगा तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे. तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेबिट साइड में 2 गुडविल अकाउंट 2 lakhs. नेक्स्ट, टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस 4 lakhs and to preliminary expenses 1 lakh. बैलेंस शीट से सिर्फ एक ही एंट्री बनेगा ये. एडजस्टमेंट में आते हैं. ए एडजस्टमेंट, ईच इक्विटी शेयर विल बी रिटर्न डाउन फ्रॉम ₹10 to ₹6, फुल्ली पेड अप स्टूडेंट्स. तो कहने से यहाँ पे 4 रुपए से रिडक्शन हो रहा है. कैपिटल का रिडक्शन 4 रुपए से, 10 से लेके 6 तक लाएंगे वो, मतलब 4 रुपए से रिड्यूस होंगे. तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है 4 रुपए से, तो ये मेरे लिए फायदा है. तो यहाँ लिख देते हैं बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फायदा कितने का? 4 रुपए का. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? चलो फाइंड आउट करते हैं बैलेंस शीट से. 10 लाख रुपए की कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर, मतलब कहने से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 lakh. 10 lakhs divided by face value ₹10, आंसर इज 1 lakh. 1 लाख रुपए के मेरे इक्विटी शेयर्स थे, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ. ए पार्ट इज ओवर. बी पार्ट, each 10% preference share is to be returned down from ₹10 to ₹8 fully paid up, and these preference shares are to be converted. अभी ये तो बात की बात है, मतलब आगे का पार्ट हम बाद में करेंगे ना, पहले फर्स्ट सेंटेंस को तो कंप्लीट कर लेते हैं. वो कह रहे हैं कि each 10% preference share is to be returned down, मतलब cancelled from ₹10 to ₹8 फुल्ली पेड अप. 10 का प्रेफरेंस शेयर 8 तक लेके आइए. ₹2 लिखा है, तो कहने से कैंसल्ड बाय हाउ मच? कैंसल्ड बाय ₹2. तो 2 रुपए का फायदा हुआ है. तो पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2 रुपए का फायदा बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. 2 रुपए का फायदा हुआ है. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? बैलेंस शीट में आ जाइए. 5 लाख रुपए की कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर, तो कहने से नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर 50,000. यस सर. तो 50,000 इंटू ₹2, 1 लाख का फायदा मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया. लायबिलिटी कैंसिल हुई इसलिए. आगे क्या हुआ है, लेट्स सी. These preference shares are to be converted into, these मतलब
पहली लाइन में कन्वर्ट होने के बाद 8 रुपए का होने के बाद these preference shares are to be converted into 12% preference shares of rupees 2 each and remaining into equity shares of rupees 6 fully paid up. Listen, यहाँ पे मैं एक रफ में एंट्रीज भी लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बेटर रहेगा हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए। मैं इस समय आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। फर्स्ट एंट्री क्या था देखो, रफ में बनाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, करेक्ट? पुराना वाला पूरी तरीके से कैंसिल करेंगे 10 लाख रुपए का। नया वाला रहेगा 6 रुपए के हिसाब से, मतलब 6 लैक्स। एंड अभी अभी हमने 4 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन में रिकॉर्ड की। ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। पुराना वाला कैंसिल करें, डेबिट मार के 5 लैक्स। देन न्यू क्रिएट करें, कितने का? 8 रुपए का रहेगा, तो वो होगा 4 लाख, 8 into 50,000। एंड रिमेनिंग कैंसिल हो गया, वो हमारा फायदा हमने अभी अभी रिकॉर्ड किया। यहां तक हम पहुंच गए स्टूडेंट्स। ये सेकेंड एंट्री। थर्ड, वो क्या कह रहे, लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दीज प्रेफरेंस शेयर्स, दीज मतलब अभी जो कन्वर्ट हो गए ना, दीज मतलब ये वाले 5 लाख के तो चले गए ना स्टूडेंट। सेकेंड एंट्री में डेबिट मारा, वो चले गए। पुराना कैपिटल भूल जाओ अभी 5 लाख का। अभी लेटेस्ट कितना है प्रेफरेंशियल कैपिटल? 4 लाख रुपए का। इनके बारे में वो बता रहे हैं। दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 12% preference shares of rupees 2 each and remaining into equity shares of rupees 6 each fully paid up। मतलब ये भी कैंसिल करना है। कैसे? कन्वर्जन करके। तो इसको कैंसिल करना है तो मुझे डेबिट मारना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लैक्स। और इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? बदले में हम दे रहे हैं कन्वर्टेड, हाउ कन्वर्टेड बाय 12% preference shares of rupees 2 each। So 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 2 रुपए का एक रहेगा, 2 रुपए का। एंड रिमेनिंग इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 6 ईच फुल्ली पेड अप। तो स्टूडेंट्स बताइए यहाँ पे अमाउंट क्या आना 1 चाहिए? lakh। 1 लाख फर्स्ट केस में, करेक्ट? 50,000 into 2, 1 लाख। वेरी गुड, बराबर है। एंड यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 into 6, 3 लैक्स हो गया कन्वर्जन। एंट्रीज पूछा नहीं है बट मैं पास कर रहा हूं बिकॉज हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। इसमें भी शॉर्टकट है पर वो शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज एडवांस शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो व्हेन यू गेट प्रॉपर होल्ड। एक्चुअली जो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इस अकाउंट में, उसकी जर्नल एंट्री मुझे लिखने की जरूरत नहीं बैलेंस शीट बनाने के लिए। हाँ, बट थर्ड एंट्री की बात करेंगे तो थर्ड एंट्री मुझे लिखनी पड़ेगी वर्किंग नोट में, क्योंकि थर्ड एंट्री में स्टूडेंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं है। देखो, तो मैं जो शॉर्टकट की बात कर रहा था वो शॉर्टकट क्या है? अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है विदाउट मेकिंग जर्नल एंट्रीज, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड प्लस ऐसे एंट्रीज जिसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं है, तो ये लिखना पड़ता मुझे। बट अभी समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं सारे एंट्रीज लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी we can see the first and second entry in the ledger. We can see that, but third entry we cannot see in the ledger। आगे बी पार्ट हो गया, अभी सी पार्ट सॉल्व करते हैं। 10% डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू वेव
20% ऑफ देयर राइट्स। डिबेंचर होल्डर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी वाले बोल रहे हैं कि 20% हम कैंसिल कर रहे हैं, तो फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो फायदा में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा बाय 10% डिबेंचर्स। कितना फायदा हो रहा है? 20% फायदा हो रहा है। 20% ऑफ वॉट? डिबेंचर की लायबिलिटी कितनी है? ये रही डिबेंचर की लायबिलिटी, 2 लाख। 2 लाख का 20% वो कैंसिल कर रहे हैं, मतलब 40,000 कैंसिल कर रहे हैं। इसकी एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फिफ्थ एंट्री में डी पार्ट, असेट्स फॉर रिवैल्यूड एड्स। लैंड एंड बिल्डिंग को 12 लाख कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा, इसमें एप्रिसिएशन हो गया 2 लाख का। स्टॉक टू बी रिड्यूस, स्टॉक को रिड्यूस करना है, इसमें डिप्लेशन हो गया। तो दोनों एंट्री अलग अलग पास करते हैं। चलो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे फायदा हुआ है, तो कितने का फायदा हुआ है? 10 लाख का असेट हमारा 12 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपए का फायदा यहाँ पे मैं बुक कर रहा हूँ बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। चलो, इसी लेजर पोस्टिंग से आप आराम से जर्नल एंट्री बना सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 lakhs। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक को रिड्यूस कीजिए, नुकसान है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू स्टॉक अकाउंट। कितने परसेंट से? 20% से। तो 20% ऑफ स्टॉक, 4 lakhs का 20% इज 80,000। सो यहाँ पे एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ओके, डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर ई, क्रेडिटर्स के ड्यूज सेटल किए गए एज फॉलोज 30% का इमीडिएट पेमेंट, फिर 50% का 50% के ड्यू के बदले में 10% के डिबेंचर्स उनको दिए जाएंगे, एंड बाकी का जो 20% की अमाउंट है वो कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से क्रेडिटर हमने पूरी तरीके से कैंसिल किया। देखो 30, 50 प्लस 20, 100% की पेमेंट हो गई। ओके, 30, 50 एंड 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दिस केस एंट्री क्या आएगा? कैन यू गेस? एंट्री नंबर 7, क्रेडिटर्स को हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है, तो डेबिट करेंगे लाइबिलिटी को, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। to cash आपको bank, सर, to आपको debentures, कैसे? करेक्ट, करेक्ट, to capital reduction. परफेक्ट, परफेक्ट। हमें कैसे पता चला सर क्रेडिटर्स पूरी तरीके से कैंसिल किए हैं? 30, 15, 20 इज 100% श्योरेंस। सर अगर पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होते तो सिर्फ 80% का ही डिटेलिंग होता, तो फिर मैं यहाँ पे 80% को ही कैंसिल करता डेबिट मार के, क्योंकि बाकी का 20% का पता नहीं क्या हुआ है, तो वो बुक में रहेगा। ओके, बट इन दिस केस ऐसा नहीं है, हम पूरी तरीके से उसको कैंसिल करेंगे। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? लेट्स सी, 2 लाख के हैं। 2, 30% इमीडिएट पेमेंट मतलब 2 कैश बैंक, 30% 2 लाख का, दैट इज 60,000. 60,000। नेक्स्ट, 2, 10% डिबेंचर्स, 50%, 2 लाख का 50%, 1 लाख।
एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फायदा हुआ 20% का, क्रेडिटर्स कैंसिल हुए तो 40,000 यहाँ हो गई एंट्री. नेक्स्ट एफ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट. 10,000 equity shares of rupees 6 each were issued to public for cash. नई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो क्रेडिट मारो उसको टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 10,000 equity shares of rupees 6 each, 60,000. और यहाँ पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट, कैसे फील करें इस एंट्री को, कैसे कंप्लीट करें. डेबिट में क्या आना चाहिए जरा सोचिए. कैश बैंक. सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है ये. कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन नहीं. कैपिटल रिडक्शन क्यों, यहाँ पे फायदा नुकसान किधर हो रहा है. कैश बैंक आएगा, पैसे आ रहे हैं ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 60,000. ओके, चलो अभी हमें ये एंट्रीज होने के बाद अभी बैलेंस शीट के ऊपर जाना है. पहले मैं बैलेंस शीट का फॉर्म आपको बता देता हूं. अब मुझे सिर्फ इस एंट्रीज से ही मदद होगी नई बैलेंस शीट बनाने के लिए, एंड पुरानी बैलेंस शीट लगेगी. ओके, तो लेट्स राइट डाउन द फॉर्म फर्स्ट. पहले मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्म लिख के देता हूं. वर्टिकल फॉर्म क्या है. ओके, पे अटेंशन. पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे विच इज गिवन एज सोनम लिमिटेड. नेक्स्ट, बैलेंस शीट as on 31st March 2015. Rupees particulars, and here note number. Okay, so student, balance sheet is basically divided in two parts. पहले पार्ट को हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मेजर हेडिंग हो गया. नाउ इसके अंदर तीन सब पार्ट्स है. नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स. सेकेंड, इसको जगह छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड ऑल सब आएगा. यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कैपिटल वगैरह. सेकेंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज. Non-current liabilities. And third one is current liabilities. अब किसको कितना जगह छोड़ना है इतना डिटेलिंग में मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत कुछ है हर एक पार्ट के अंदर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन. तो ये तीन मेजर हेडिंग होने के बाद देन यू विल टेक द टोटल.
नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। इक्विटी लायबिलिटीज के बाद है असेट्स। असेट्स में सिर्फ दो ही हेडिंग है स्टूडेंट्स। ये मेजर हेडिंग हो गया सेकेंड पार्ट का, एंड इन दैट नंबर वन इज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर नंबर वन, सॉरी ए, नॉट नंबर वन, ए फिक्स असेट, फिक्स असेट्स के अंदर भी दो है, टेंजिबल इंटेंजिबल, बट इन दिस टॉपिक, ये टॉपिक में स्टूडेंट्स इंटेंजिबल असेट होगा ही नहीं, ओनली टेंजिबल। ओके, बट आपके लिए मैं लिख देता हूँ दोनों, क्योंकि अमालगमेशन में तो होगा ना ये इंटेंजिबल असेट्स, बट इन दिस टॉपिक इंटेंजिबल असेट्स विल नॉट बी देयर, डैश लिख देता हूँ कि हमने इसको राइट ऑफ किया ना इंटेंजिबल असेट्स को। नेक्स्ट बी पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये दोनों फर्स्ट पार्ट में आते हैं नॉन करंट असेट्स में, एंड सेकेंड पार्ट इज अबाउट करंट असेट्स। फिर यहाँ पे स्टॉक के जगह हम इन्वेंटरीज लिखेंगे, डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल्स कहेंगे। ओके, इन्वेंटरीज, ट्रेड पेएबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो फॉर्मेट हमारा स्टूडेंट्स रेडी हो गया। फॉर्मेट के बाद हमें एक एक करके नोट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग है तो नोट बनाओ या फिर डायरेक्ट। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक सब हेडिंग का नोट रहेगा, बट यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं डिटेलिंग में नोट्स में नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पुराने बैलेंस शीट को पहले यहाँ पे साइड में लेके रखते हैं तो बेटर रहेगा एनालाइज करने के लिए। तो ये काम में आएगा हमें बैलेंसेस चेक करने के लिए। कैसे नई बैलेंस शीट बनेगी स्टूडेंट? ये जो क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट है, एंड हमने जो जर्नल एंट्रीज पास की है ना, यहाँ पे अभी हमें फोकस करना है जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पे अभी हमें फोकस करना है। ये जो 8 एंट्रीज है, सर बट डोंट फॉरगेट कि एक एंट्री, यस वल्लभ, नाही सर, तेच आठवण करत होतो, कॅपिटल रिझर्वचं केलं नाही. करेक्ट, एक एंट्री जो है वो हमारी लेजर अकाउंट से आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो चलो क्लोज कर देते हैं। ओके, ऐसा तो नहीं कोई एंट्री हमने मिस कर दी है जो लिखा नहीं है। फिफ्थ एंड सिक्स एंट्रीज रिकॉर्डेड, 7 1 पेंडिंग है। बाय क्रेडिटर्स, फायदा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में 40,000 आएगा। चलो ये क्लोज करते हैं, बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है। बताइए स्टूडेंट्स, क्या बैलेंस आ रहा है? सर ऍसेट 780. ओके, assets are 7,80,000. सर बॅलन्स नाही आहे. येस सर. Balance is nil. Yes, sir. 7,80,000 both sides. ठीक है, फाइन। ठीक है, तो ये एंट्री कैंसल्ड। ओके, तो चलो फोकस करते हैं अभी बैलेंस शीट पे।
पहले कंप्लीट करते हैं इक्विटी लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स में सारे शेयर कैपिटल आएंगे। ए पार्ट में शेयर कैपिटल आएगा, तो मैं ए पार्ट लिख देता हूं यहां पे, ए शेयर कैपिटल। चलो, शेयर कैपिटल में दोनों तरीके के शेयर कैपिटल आएंगे। एक्चुअली इसका नोट बनता है, शुरू में डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जा रहा, नोट ओपन करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स, फिर उसमें हम डिटेलिंग करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना, इक्विटी शेयर कैपिटल इतना। अब हम डायरेक्टली करते हैं। इफ यू वांट आई विल राइट हियर, लिख ही देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा आपको। शेयर कैपिटल, ये नोट 1, इसके अंदर फर्स्ट इज 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख रुपया। ये सारे क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को लीजिए कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स, 5 लाख रुपया, और आ जाइए बैलेंस शीट जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्री में देखते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ पे है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, डेबिट में है स्टूडेंट्स, सेकंड में। कैलकुलेटर पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे कैलसी पे क्रेडिट बैलेंस है, राइट? तो माइनस करने के बाद 0, फिर अगेन 10% आ गया क्रेडिट साइड में, प्लस करो 4 लाख। फिर थर्ड एंट्री में फिर से डेबिट आया 4 लाख, माइनस करो 0 हो गया। आगे देखते हैं 10%, ये तो 12% वाला है, ये नहीं आएगा, ओनली 10%। 10%, सो 10% हो गया नील। और अभी हमने देखा 12% का है। 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल इज हाउ मच? यहाँ पे थर्ड एंट्री में देखो 1 लाख रुपए का है 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो वो लिख दिया है 1 लाख। आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया इक्विटी शेयर्स पे आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल लीजिए कैलकुलेटर पे, 10 लाख क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट्स। जनरल एंट्री में क्रेडिट मिला तो प्लस कर देना, जनरल एंट्री में डेबिट मिला तो माइनस कर देना। पहले एंट्री में डेबिट मिला सर, पहले एंट्री में माइनस कर दो 10 लाख, 0 हो गया कैलकुलेटर पे। क्रेडिट साइड में मिल गया, प्लस कर दो 6 लाख। सेकेंड एंट्री में है क्या? थर्ड में भी है, क्रेडिट में है 3 लाख, जोड़ दो तो हो गया कितना? 6 + 3 9 lakhs हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स में नहीं है, सेवेंथ में भी नहीं, 8 में है, जोड़ दो 60,000, तो 9,60,000 हो गया Yes, sir. स्टूडेंट्स, करेक्ट? Yes, sir. 9,60,000। शेयर कैपिटल का नोट खत्म, 10,60,000, ये फाइनल फिगर। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 10,60,000 आउटर कॉलम में। ओके, जनरली ए बी इनका टोटल यहाँ पे लिखा जाता है, फिर टोटल बाहर लिया जाता है, बट अभी हमारे पास रिजर्व्स है ही नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व होता तो मैं यहाँ पे लिख देता रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व भी 0 हो गया है। चलो, ए पार्ट हो गया, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ओके, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिबेंचर नहीं बोलते हम उसको, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बोलते हैं। नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। एंड इन दिस, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स है, बैंक लोन, डिबेंचर्स, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे 10% डिबेंचर्स। कैलकुलेटर पे 2 लाख लीजिए, जनरल एंट्री में देखते हैं 10% डिबेंचर कहाँ पे है। फोर्थ में मिला डेबिट साइड में 40,000, माइनस कर दो 40,000, 2 लाख में से 40,000 गया, एक बच गया, 1,60,000। 1,60,000. बाकी डिवेंचर कहाँ पे भी नहीं, तो 1,60,000। और कुछ लोन है क्या? सर नहीं है, तो इतना ही है। अब अपडेट करते हैं, हाउ मच? सर सर 7th एंट्री मध्ये होते डिबेंचर्स. हाँ 7 एंट्री में 1 लाख है, करेक्ट, तो ये हमें ऐड करने 260 पड़ेंगे, 2,60,000। सो 2,60,000 यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज को अंडरलाइन करके क्या क्या है करंट लायबिलिटीज में 3-4 आते हैं। ओके, तो यहाँ पे है अदर लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स को हम क्या बुलाएंगे? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल, एंड यहाँ पे आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, ए एंड बी। चलो ट्रेड पेएबल्स का एंट्री पास करते हैं। ट्रेड पेएबल्स सिंडिकेटर 2 लाख थे, और मुझे लगता है इसका एक ही एंट्री है 7th में, डेबिट में, तो पूरा का पूरा क्रेडिटर्स मेरा 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो क्रेडिटर 0 हो गया, तो ट्रेड पेएबल्स डैश एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज को तो मैंने जनरल एंट्री में कहां पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं तो श्योर हूं इसका बैलेंस 7 लाख की है। तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल। आते हैं असेट्स में, नॉन करंट असेट्स में, फिक्स असेट्स में। फिक्स असेट्स में भी टेंजिबल असेट्स में, तो टेंजिबल असेट्स के लिए क्या क्या है मेरे पास? यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, और बस एक ही है। डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट, इसके नोट बनाने की आवश्यकता नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, डेबिट बैलेंस है, रिमेंबर। डेबिट मिला तो प्लस कर देना, क्रेडिट मिला तो माइनस कर देना। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। जनरल एंट्री में फर्स्ट में नहीं, सेकंड थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में मुझे डेबिट मिला है। डेबिट मतलब प्लस, तो 10 लाख में 2 लाख जोड़ो, 12 लाख हो गए, और आगे कहाँ पे भी नहीं है। तो माई न्यू वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 12 लाख। तो यहाँ पे लिख दिया 12 लाख। इंटेंजिबल असेट्स है ही नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले कैलकुलेटर पे 5 लाख लीजिए, एंट्रीज में आ जाइए। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है? 6th एंट्री में सर नहीं है, नाही 6 में भी नहीं आहे। है, कहाँ पे भी नहीं है ना इन्वेस्टमेंट्स स्टूडेंट्स? नहीं सर। नहीं है ना? यस हाँ वल्लभ, सर, लास्ट नहीं टर्म है, मध्ये करेक्ट। होतं. सो इन्वेस्टमेंट्स को मैंने एंट्री लिया ही नहीं है, तो सेम बैलेंस सेम ही है, 5 लाख। तो ये हो गया 17 लाख। करंट असेट्स में क्या क्या है देखते हैं। करंट असेट्स में है यहाँ पे स्टॉक है, दैट्स इट, ये तो कैंसल है। तो स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंटरीज। कैलकुलेटर पे 4 लाख लिया, एंट्रीज में आए, और स्टॉक कहाँ पे है? ये रहा 6th एंट्री में। क्रेडिट में है, 80,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 लाख में से 80,000 गया, 3 लाख, 3,20,000, 3,20,000, ये मेरा स्टॉक हो गया। अब लिसन, ये तो हमने इसको एनालाइज किया ना पूरी तरीके से। अब हो सकता है जनरल एंट्री में कुछ नया हो जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है अभी तक, क्योंकि अभी तक तो हमने पूरा एक एक करके टॉप से लेके बॉटम तक, यहां से लेके पूरा यहां तक हमने एनालाइज किया। बट जनरल एंट्री में देखते हैं कुछ मिस आउट हुआ तो नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल लिया, कैश बैंक. कैपिटल रिडक्शन तो आता ही नहीं, वो तो टैली। कैश बैंक पेंडिंग है, और कुछ? ये तो एंट्री है ही नहीं, कैश बैंक की पेंडिंग है। तो चलो कैश बैंक स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स में नहीं, 7th में है कैश बैंक 60,000। यहाँ पे माइनस में है, पेड किया है इसलिए। और यहाँ पे 60,000 प्लस में है, करेक्ट। तो फाइनल फिगर ऑफ कैश बैंक इज 0। येस फाइन सर. स्टूडेंट्स, तो कैश बैंक भी नहीं आएगा, तो अपना बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। 20,20,000.
ओके, सर एनी डाउट मला स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? रिकॉर्डिंग मध्ये एक डाऊट होता. फाइन, एक मिनिट, एक मिनिट, डाउट सेशन मी घेतो थोड्या वेळानंतर. हा, एकच मिनिट.